प्रथम n प्रकृत संख्याओं का योग अगर आपसे पूछ दिया जाए, प्रथम n प्रकृत संख्याओं का योग अगर आपसे पूछ दिया जाए तो क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1/2। ठीक है, n इंटू एन प्लस 1/2 प्रथम n प्रकृत संख्याओं का योग अगर पूछ दिया जाए। यही बात अगर पूछा जाए कि प्रथम n सम संख्याओं का योग, प्रथम n सम संख्याओं का योग, तो क्या हो जाता है, n इंटू एन प्लस 1 हो जाता है, n इंटू एन प्लस 1 हो जाता है। यही अगर पूछा जाए कि प्रथम n विषम संख्याओं का योग क्या होगा, प्रथम n विषम संख्याओं का योग क्या होगा, तो क्या हो जाता है, n स्क्वायर हो जाता है। क्या होता है, n स्क्वायर। चलिए इसको बारी बारी से एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं। जैसे बोल दिया जाए कि प्रथम 3 प्रकृत संख्याओं का योग बताइए, यानी कि प्रथम 3 प्रकृत संख्याओं का योग बताइए, 1 2 3 ये प्रकृत संख्या है और इनका योग हमको बताना है। तो क्या करेंगे, फॉर्मूला पर डालेंगे इसको, n इंटू एन, यानी कि n क्या हो गया हमारा, n क्या हो गया ये हमारा, n मतलब पदों की संख्या, n हमारा क्या हो गया, पदों की संख्या, यानी कि टोटल कितनी पद है, पद की संख्या कितनी है, पदों की संख्या, यानी कि पद कितनी है हमारी, 3 को पद है ना, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 प्लस 1/2, यानी कि क्या हो गया 3 चौके 12 बट्टा में 2 छक्का 12, इसका योग क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। यही अगर हमसे पूछ दिया है कि n सम संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, n सम संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, तो n इंटू एन प्लस 1, n मतलब क्या हो गया है, पदों की संख्या, यानी कि पदों की संख्या क्या है, कितनी पद है, तो n पद है। चलिए सम संख्या का मतलब क्या हो गया, 2 4 6, 3 लेते हैं, समझने में आसानी होगी। तो बताइए इनका योग क्या होगा, ऐसे ही देख लेते हैं, 6 4 10 2 12, योग कितना हो गया इसका, योग इसका 12 होगा। चलिए अब इसको फॉर्मूला से देखते हैं, n इंटू एन प्लस 1, यानी कि पद कितना है टोटल 3, यानी कि 3 इंटू 3 प्लस 1, 3 इंटू 3 प्लस 1, यानी कि टोटल कितना हो गया 12 हो गया ना, आ गया ना 12। इन विषम संख्या बोला जाए तो 1 3 5, 3 ही लेते हैं, समझने के लिए 3 ही लेते हैं, ज्यादा भी ले सकते हैं हम लोग, लेकिन अभी क्या करते हैं 3 ही लेते हैं। तो क्या होता है इसका n स्क्वायर होता है, यानी कि पदों की संख्या का स्क्वायर कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, इनका योग हो जाएगा। तो पदों की संख्या कितनी है, 3 है, 3 का अगर स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब बताइए इनका योग 9 होगा क्या, 5 3 8 1 9 हो गया ना, तो ये हमारा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, कुछ और समझते हैं। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा इसका। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1/2 होता है। प्रथम n सम संख्याओं का योग क्या होता है, जहाँ n क्या होगा, जहाँ n क्या होगा, पदों की संख्या होगा, यानी कि जितना पद दिया रहेगा ना वही होगा, क्या होगा n होगा। ठीक है, प्रथम n सम संख्याओं का योग क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1 होता है। प्रथम n विषम संख्याओं का योग क्या होता है, स्क्वायर कर देंगे, पदों की संख्या का स्क्वायर हो जाएगा, क्या स्क्वायर कर देंगे तो क्या होगा, स्क्वायर कर देंगे तो विषम संख्याओं का योग हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर यही बोल दें यदि लगातार n यदि लगातार n प्रकृत संख्या
लगातार n प्रकृत संख्याओं का योग x है। ठीक है, लगातार n प्रकृत संख्याओं का योग x है और हमसे बोला कि बीच वाली संख्या बताइए। बीच वाली संख्या बताइए। दूसरा बोले कि सबसे छोटी संख्या बताइए, सबसे छोटी वाली संख्या। फिर बोले सबसे बड़ी वाली संख्या बताइए। इन फार्मूलाओं का आगे क्वेश्चन बनाने में हम लोग को क्या होगा, आसानी होगा इन फार्मूलाओं से। ये फार्मूला नहीं है, बेसिक ही है, बेसिक का ही भाग है ये, ना कि फार्मूला है। ठीक है, यदि n लगातार प्रकृत संख्याओं का योग अगर x दिया है और बोला है बीच वाली संख्या क्या होगा, सबसे छोटी वाली संख्या क्या होगा, सबसे बड़ी वाली संख्या क्या होगा, तो बीच वाली संख्या के लिए क्या करते हैं भाई, बीच वाली संख्या के लिए क्या करते हैं, x/n कर देते हैं। ये क्या हो गया हमारा, n हो गया पदों की संख्या, यानी कि टोटल योग में अगर पदों की संख्या से हम लोग भाग दे देते हैं तो हमको क्या मिलता है, एवरेज, यानी कि बीच वाली संख्या हमको लोगों को मिल जाता है। जैसे कि समझने की कोशिश करते हैं, यदि n लगातार प्रकृत संख्याओं का योग, यानी कि अगर मान लीजिए बोला कि अगर बोल दिया जाए कि 3 लगातार प्रकृत संख्याओं का योग, बोल दिया जाए कि 3 लगातार प्रकृत संख्याओं का योग, बताइए कितना होगा योग, 1 यानी कि 1 2 3, यानी कि क्या होगा, योग इसका 6 होगा ना। तो अगर बोल दिया जाए हमसे कि 3 लगातार प्रकृत संख्याओं का योग अगर 6 है तो बीच वाली संख्या क्या होगा, तो योग में अगर हम पदों की संख्या से भाग दे देते हैं तो हमारा बीच वाली संख्या निकल जाता है, बीच वाली संख्या निकल गया, यही हमारा क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा। ठीक है, औसत। तो क्या करते हैं, योग में अगर पदों की संख्या से भाग दे देते हैं तो बीच वाली संख्या निकल जाता है, तो क्या हो गया हमारे यहाँ x/n बीच वाली संख्या हो गया। लेकिन यही अगर बोल दिया जाए हमसे कि सबसे छोटी संख्या बताइए, यही अगर हमसे बोल दिया जाए कि सबसे छोटी संख्या बताइए, ये तो बीच वाली संख्या हो गया। अब हमसे बोला जाए कि सबसे छोटी संख्या बताइए क्या होगा, तो बताइए सबसे छोटी संख्या यहाँ पर तो 1 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगा, तो सबसे छोटी संख्या के लिए क्या करते हैं, 2 में से क्या करते हैं, 2 में से n-1/2 को घटाते हैं, 2 में से क्या करते हैं, n-1/2 को घटाते हैं। अब n क्या है भाई, n है पदों की संख्या, यानी कि पदों की संख्या कितनी है, पद कितना है, 3 है ना, तो 3 में से 1 गया, यानी कि घटाएंगे 2 - 3-1/2, तो बताइए 3 में से 1 जाएगा कितना हो जाएगा, 3 में से 1 जाएगा 2 होगा ना, और 2 में 2 से भाग लगेगा तो 1 ही बचेगा ना, तो यहाँ पर क्या हो गया, 2 में से 1 गया 1 हो गया ना, तो 2 में से यहाँ पर बताइए 1 ही होगा ना, ये 1 ही होगा ना, तो 1 तो आ गया। तो सबसे छोटी संख्या क्या हो गया, सबसे छोटी संख्या यही हो गया ना, सबसे छोटी संख्या। और सबसे बड़ी की बात की जाए तो सबसे बड़ी की बात की जाए, सबसे छोटी संख्या तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको लिखते हैं x/n-1/2। इसका फॉर्मूला क्या होगा, सबसे छोटी संख्या निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया, x/n - n-1/2। और सबसे बड़ी के लिए क्या करते हैं, सबसे बड़ी के लिए क्या करते हैं, x/n माइनस के जगह यहाँ पर क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, यानी कि जोड़ देते हैं, और ये यही रह जाएगा, जो है यही रहेगा। ठीक है, तुम्हारा क्या हो जाएगा ये, चलिए इसको समझते हैं हम लोग। x/n ये तो समझ गए ना, x/n का मतलब क्या होगा, बीच वाली संख्या, बीच वाली संख्या क्या हो गया, 2 हो गया, प्लस n-1/2, n-1/2 यानी कि पदों की n क्या है, पदों की संख्या है। तो बताइए पदों की, यहाँ पर पद की संख्या कितनी है, 1 2 3, ये टोटल 3 पद है ना, तो पदों की संख्या कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, और 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 होगा ना, और 2 में 2 से भाग लगेगा 1 बचेगा ना, तो क्या हो जाएगा, 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। तो सबसे बड़ी संख्या मिल गया हमको,
सबसे बड़ी संख्या यही है ना, तो सबसे बड़ी संख्या हमको मिल गया ये। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x/n प्लस n माइनस 1/2। इतना समझ गए आप लोग? स्क्रीनशॉट आप लोग लेते रहिएगा इसका। ये सभी फॉर्मूला आगे के क्वेश्चन में क्या करेंगे, काम आएंगे, ठीक है। आगे जो भी हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे तो क्या होगा, उसमें काम आएंगे ये फॉर्मूला। आगे जिस फॉर्मूले की जरूरत होगी हम लोग लिखेंगे उसको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहां पर तो क्या होगा, यहां पर n प्राकृत संख्या बोल दिया, यहां पर n प्राकृत संख्या बोला है। अगर यही बोल दिया होता n सम/विषम, सम/विषम, यानी कि सम, अगर यहां पर अगर सम संख्या हो जाता या विषम संख्या हो जाता, यदि लगातार n सम संख्या बोल दिया जाए या लगातार n विषम संख्या बोल दिया जाए, और अगर इनका योग अगर x हो, तो बीच वाली संख्या क्या होगा, सबसे छोटी वाली संख्या क्या होगा, और सबसे बड़ी वाली संख्या क्या होगा, इसको हम लोग देखते हैं। तो बताइए बीच वाली के लिए कोई अंतर पड़ेगा क्या, बीच वाली के लिए कोई अंतर पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए सम संख्या निकालते हैं, तो पहला सम संख्या 2, दूसरा 4, तीसरा 6, 3 ही लेते हैं, ठीक है। बताइए इनका योग कितना होगा, 6 4 10 2 12, और 12 में अगर पदों की संख्या से भाग दे देते हैं, पदों की संख्या से अगर भाग दे देते हैं, 1 2 3, ये टोटल 3 पद है ना, 3 चौके 12, बीच वाली संख्या निकल गया हमको 4, बीच वाले यही है ना, 4 निकल गया ना। तो क्या हो जाएगा इसका, बीच वाली के लिए क्या करते हैं हम लोग, x/n ही रह जाएगा, x/n ही रह जाएगा, ठीक है। वही नियम आता, वही नियम है सब, बाकी सब वही नियम है, कोई चेंजिंग नहीं है, ठीक है। सबसे छोटी वाली के लिए क्या करते हैं, सबसे छोटी वाली के लिए क्या करते हैं, सबसे छोटी वाली के लिए क्या करते हैं, तो क्या करते हैं 4, x बटा में n, माइनस में क्या करते हैं n-1 कर देते हैं, यहाँ पर n-1। चलिए n क्या हो गया हमारा, पदों की संख्या हो गया, n क्या हो गया, पदों की संख्या। तो पदों की संख्या कितनी है, 1 2 3, यानी टोटल 3 पद है ना, -1, 4 -3 में से 1 गया 2, और 4 में से 2 गया 2। बताइए सबसे छोटी संख्या क्या है, यहाँ पर सबसे छोटी संख्या यही है ना, 2 ही है ना, 2 आ गया यहाँ पे, सबसे छोटी संख्या 2 है, और 2 यहाँ पर हमको मिल गया। तो ये क्या हो गया, ये हमारा फॉर्मूला बन गया। और सबसे बड़ी वाली के लिए बात करते हैं, तो x/n, माइनस में जो चीज है यहाँ पर ना, माइनस को क्या कर देते हैं हम लोग, प्लस कर देते हैं, बाकी वही रह जाता है, यानी कि सेम प्रथम फॉर्मूले जैसा है, सेम प्रथम फॉर्मूले जैसा है। तो 4 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और सबसे बड़ी संख्या 6 ही है ना, यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या 6 ही है ना, तो हमारा क्या हो गया, ये फॉर्मूला बन गया।